चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही अनंत सिद्धों के संग सिद्ध शिला पर विराजमान होने के लिए सुपात्र होता है, सुयोग्य होता है। असंख्य समयों तक चलता चैतन्य तत्व विचार चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति में रूपांतरित होता है। विचार से ध्यान की यात्रा है। इसलिए संज्ञी पंचेंद्रिय को ही सम्यक दर्शन होता है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति का जो मार्ग है वह संज्ञी पंचेंद्रिय को ही क्यों? क्योंकि विचार से ध्यान की यात्रा होती है। ध्यान की दशा इतनी सहज है, बार बार चलता चैतन्य तत्व विचार उस ध्यान की दशा में सहज ही जीव को पहुंचाता है। विचार चले, इसलिए परम कृपालु देव ने कहा कर विचार तो पाम। ध्यान कर तो आत्मा को पाएगा ऐसा नहीं, कर विचार तो पाम। विचार करेगा तो पाएगा। और जीव ने आज तक सब कुछ किया मगर विचार नहीं किया। विचार हो, विचार से आत्मा पकड़ में नहीं आ सकता। विचार से मोह मंद होता है और मोह मंद होते ही चैतन्य तत्व क्या है उसका भाव भाषण होता है और भाव भाषण हुए बिना अनुभूति असंभव है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की वाणी को सुनकर के जब जीव में तत्व विचार होता है वह तत्व विचार से वो मिथ्यात्व का पत्थर पिघलने लगता है। इसलिए ज्ञानियों ने अनंत बार कहा, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का ये सार कि पर की ओर दृष्टि करेगा तो विकल्प होगा, स्वयं की ओर दृष्टि गई तो ही निर्विकल्प होगा। ध्यान के संबंध में यह समझ लेना जरूरी है। आज तक इस प्रकार के ध्यान के बारे में आपने बहुत सुना, जो गाइडेड मेडिटेशन है। कोई गुरु बैठा है सामने और शिष्य को ध्यान कराता है। वो बोलता है जैसा ऐसा शिष्य वहां पर विचार करे, अनुभव करे। कहता है कि तुम अपनी सांस उसकी गति को मंद कर दो, सांस की गति को मंद करो या फिर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को ठीक करके बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ, या फिर तुम दोनों आंखों को नाक की डंडी पर रख करके एकाग्र करो। तरह तरह की जो ये ध्यान की विधियां सिखाई जाती है, इसके बारे में भी कुछ बातें समझ ले। सम्यक दर्शन चारों गतियों के जीवों को प्रकट हो सकता है। इसलिए आपने सुना होगा कि 7वें नरक में नारकी को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 7वें नरक में भी नारकी को निर्विकल्प अनुभूति होती है। वहां वो सांस पर ध्यान केंद्रित करने नहीं जाता, न तो रीढ़ की हड्डी को ठीक करने जाता है, न तो वो नाक की डंडी को देखने जाता है, न तो वो किसी गुरु के पास में बैठ कर के वो गाइडेड मेडिटेशन करता है। नरक में नारकी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो जाती होगी? या फिर देवों में या फिर जानवर में, पशु में उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती होगी? वे तो कोई इस प्रकार की शारीरिक साधना करते नहीं। वे तो इस प्रकार से वो शरीर को एकाग्र करने का प्रयास करते नहीं। आपने देखा नहीं महावीर भगवान की शेर की अवस्था की तस्वीर को?
कि जिस समय उन्हें आत्मा की अनुभूति हुई, उस समय वो शेर कौन से आसन में बैठा था। जब जानवर जैसा जानवर भी वो प्रयोग नहीं करता, निर्विकल्प अनुभूति सहज होती है। मां के गर्भ में जब तीर्थंकर का जीव उल्टा लटकता हो, तो मां के गर्भ में भी उसे हर 6 महीने के भीतर में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो मां के गर्भ में भी आत्मा की अनुभूति होती ही होगी, होती है। मां के गर्भ में भी वहां कौन सा आसन ठीक करने गया था, मगर आत्मा का अनुभव तो होता है। चौथे गुणस्थान में हर 6 महीने के भीतर जो एक बार आत्मा का निर्विकल्प अनुभव होता ही होता है। इसलिए परम कृपालु देव की अंतिम घड़ी में परम कृपालु देव का वह दृश्य देखो, जिसमें कृपालु देव किस तरह से बैठे हैं, कुर्सी पर लेटे हैं। एक ही कि आपके अंतर में वो स्वरूप का भाव समझ में आ जाए, बस। इसके अलावा जितना भी है वो आपकी श्रद्धा के साथ में शोषण हो रहा है। आपकी श्रद्धा के साथ में उनका धंधा चल रहा है। जो पूरी दुनिया में गाइडेड मेडिटेशन होता है, कमाई होती है। इतने रुपये आप वहां पर जमा कराओ, उनकी ध्यान की कक्षा को अटेंड करो, आपको कुछ ऐसी अपूर्व शक्तियां प्रकट होगी या नहीं होगी पता नहीं, मगर उनकी आर्थिक शक्ति दृढ़ होगी, ये बाहर में दिखाई देता है। ध्यान का संबंध जो है वो समझ के साथ में है। एक बार किसी पदार्थ को जानो, उसका नाम ज्ञान है, और बार बार एक ही पदार्थ को जानने का नाम ध्यान है। इसको भी समझ ले। जैसे मैंने एक व्यक्ति को अभी जाना, उस व्यक्ति को जाना, उसके बाद में मेरा ध्यान कहीं और गया। हम कहते हैं ना, ध्यान कहीं और गया। ध्यान तो था, ध्यान कहीं और गया। ध्यान में सीखना नहीं चाहता, ध्यान को सीखा नहीं जाता। ध्यान सभी को आता है। दुकानदार ग्राहक का ध्यान करता है, पति पत्नी का ध्यान करता है, पत्नी पति का ध्यान करती। ध्यान करना सबको आता है। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। एक ही विषय में आत्मा का उपयोग बार 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 उसे ही जाने, उसका नाम ध्यान है। एक ही विषय, और उस ध्यान की एकाग्रता में उपयोग जब पूरी तरह से आत्मा में स्थिर होता है, उस समय देह में रह करके देहातीत होता है। पूर्ण आनंद की अनुभूति। एक बार जाना, फिर उसे बार 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 सहज जानना हुआ। महावीर भगवान के सामने गए, प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े, वो महावीर भगवान को जाना। एक बार जाना, दूसरी बार जाना, तीसरी बार जाना, वो महावीर भगवान का ध्यान हो गया। मगर पराये के ध्यान से होता क्या है? महावीर भगवान के ध्यान से संसार के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। महावीर भगवान के ध्यान से राख की आग में जलना ही होता है। इसलिए ध्यान एक ही अभेद निर्विकल्प अनुभूति, जहां फासला न हो, जहां दूरी न हो। इसलिए जब निर्विकल्प ध्यान होता है, ध्यान पर्याय में होता है, अवस्था में होता है। और ध्यान जिसका होता है वह द्रव्य है, वो नित्य है, वह ध्रुव है, ध्रुव का ध्यान। मगर जिस समय ध्रुव का ध्यान होता है, और जहां ध्यान होता है, जहां ध्यान होता है वहां विकल्प ही नहीं है, ध्यान का विकल्प ही नहीं है। ध्यान करूं यह विकल्प तो है ही नहीं, ध्यान हो रहा है यह भी विकल्प नहीं है। उस स्थिति का नाम ध्यान है। मैं ही त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। उसके पास अवकाश नहीं रहता, स्पेस नहीं रहता, एक समय के लिए भी अवकाश नहीं रहता।
अभी जो उपयोग है वो उपयोग एक है, एक ही उपयोग है, वो आत्मा के स्वरूप में अवस्थित है। अब अवकाश कहाँ मिलेगा पर में जाने के लिए? इसलिए जो स्थिति आप देखते हो मुनिराज की, कि आत्मा के ध्यान में लीन हुए हैं और उनके शरीर को आकर के जानवर खा जाते हैं, उनका ध्यान भी नहीं जाता। हमें लगता है वे कितने दुख को भोगते होंगे, उन्हें पता ही नहीं है देह में क्या हो रहा है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। ऐसे फुटबॉल के मैच में ऐसा हुआ था, एक खिलाड़ी को इतनी चोट लगी, हजारों लाखों लोग दर्शक वो दृश्य को देख रहे हैं कि उसके घुटन में से खून बह रहा है। और जब उसका फुटबॉल का वो मैच खत्म हुआ, उसके बाद जब उसका ध्यान वहां पर गया, बहुत दर्द हुआ, जलन हुई, उसने मरहम पट्टी लगाई, कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना मैं मैदान में से अभी बाहर निकल जाता। पता ही नहीं था। जब पता चले तब दर्द होता है, जब पता ही न चले तो दर्द भी नहीं होता। ध्यान वहां जाना चाहिए। इसलिए ज्ञानी का जग में रह करके जग से डिस्कनेक्ट होना, उससे ही नाता टूट गया। उसका भाव भी थोड़ा समझो कि भले ही गृहस्थ की भूमिका में रहते हैं, वन जंगल में विचरण करते समय मुनिराज की ऐसी दशा। गृहस्थ घर में रहता है, मुनि वन में रहते हैं, कहीं पर भी रहे, मगर जगत को जानने वाले ज्ञान से ही नाता टूट गया है। विकल्प के काल में भी जो ज्ञान पर को जानता है, जैसे जिस ज्ञान से पर जानने में आता है, ये टेबल है ऐसा जानने में आया ना, ये जो ज्ञान है, ये टेबल है ऐसा जो जानने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ ही ज्ञानी ने नाता तोड़ दिया। उस ज्ञान से नाता तोड़ दिया, जो ज्ञान पर लक्ष्य है, उस ज्ञान से नाता तोड़ दिया। इसलिए ज्ञानी पर को जानते हैं, पर को जानने का कार्य होता है, मगर उस समय भी उनका कनेक्शन पर के साथ नहीं है। पर के साथ तो नहीं है, पर को जानने का जो कार्य हो रहा है, उस कार्य के साथ भी उनका कनेक्शन नहीं है। वह नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता में स्थित है। ध्यान में गहराई में जाए। अभ्यास करते करते ध्यान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान के अभ्यास से ध्यान नहीं होता, तत्व विचार दृढ़ होता है तब ध्यान होता है। उस समय सांसें चलती रहे, रीढ़ की हड्डी कैसी है उसकी ओर ध्यान न जाए, गिनती भी न हो, ये सांसें भीतर ली बाहर छोड़ी। विपश्यना और प्राणायाम का अभ्यास आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा। प्राणायाम में सांसों की गति पर जोर दिया जाता है कि आप कितनी तेजी से सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं। वो पूरा जोर उनका सांसों की गति पर है। और विपश्यना में वो सांसों की गति को मत देखो, तेज सांस लो, तेज छोड़ो, धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, उस पर विपश्यना का जोर नहीं है। विपश्यना का जोर है कि सांसें जैसी चलती हो ऐसे चलने दो, सिर्फ सांसों को चलता हुआ देखो। ये सांसें गई बाहर आई, गई बाहर आई, सिर्फ देखो। ये दोनों पद्धति भ्रमित करने वाली पद्धति है। कोई कहे कि सांसों को देखो,
कोई कहे कि सांसों को तेज और मंद करो, दोनों सांसों पे अटके हैं, चैतन्य की बात ही नहीं है। ज्ञान स्वरूपी जो चैतन्य परमात्मा जो देह देवल में विराजमान है, जो सांस से अलग है, इसलिए तो श्वासोश्वास को प्राण कहा। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, इन 10 प्राण में श्वासोश्वास को उस श्रेणी में लिया जिस श्रेणी में देह को, जो देह है ऐसे ही ये सांस है। कोई देह को ही देखता रहे और सांस को ही देखता रहे, दोनों ही देख रहे, पर को, अपने को नहीं देख रहे। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि सांसों को देखने वाला, जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी हम नहीं देखते, क्योंकि सांसों को जानने वाला ज्ञान वर्तमान का है और मैं वर्तमान के ज्ञान को नहीं, मैं त्रिकाल ज्ञान स्वभाव को देखता हूं। मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य को देखता हूं। जो ज्ञान की अवस्था वर्तमान में सांस को देखती है, उस ज्ञान की अवस्था को भी मैं नहीं देखता, क्योंकि उस अवस्था में भी आ चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ध्रुव सत्ता, ये त्रिकाल ज्ञायक देव जो पर्याय में आया नहीं, पर्याय में जानने में गया नहीं, पर्याय रूप परिणमित हुआ नहीं। जिसे कहते अकबंध, जो भीतर में ऐसा का ऐसा रहा, जिस तिजोरी में से धन कभी बाहर निकला ही नहीं। तिजोरी सदा ही बंद की बंद रही और धन भीतर ही रहा। जब सांसों को देखने का कार्य हो, जानने का कार्य हो, उस जानने में अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता को बाहर आता हुआ न देखा और उसे विराट अपनी ध्रुवता में देखा, अपनी ध्रुवता में स्थित देखा, और उस समय फिर मैं ही हूं और कोई नहीं है, मैं ही हूं और कोई नहीं है। यह विकल्प तब होता है जब उस अनुभूति का छूटना होता है, निर्विकल्प ध्यान का छूटना होता है। घूमना है उसे घूमने दो, पकड़ो मत, सिर्फ श्रद्धा हो। जो मेरा अंश है वह मेरा रहता है, पराया हो ही नहीं सकता। आंख कहां घूम रही है, आंख को रोको। अभी मेरी आंख बाईं दिशा की ओर घूमी और फिर मेरी आंख दाई दिशा की ओर घूमी, ये आंखें घूम रही है। ये जो आंखें घूम रही है उसे नहीं रोकना है, सिर्फ इतनी जागृति कि आंखें कितनी भी घूमे मगर देह में से बाहर नहीं निकलती। आंख आंख ही रहती है, वह आंख देह से अलग नहीं हो सकती। घूमने का मतलब आंख का देह में से बाहर निकलना नहीं है। ज्ञानी को यह जागृति है। जगत को जानता हुआ ज्ञान भी आंख में से बाहर जाता नहीं है, और ज्ञान स्वभाव आत्मा को छोड़ करके बाहर निकले कैसे? इसलिए पूरा कार्य वहां पर ही होता रहता। भीतर कुछ भी नहीं आया, भीतर तो वहां प्रतिबिंब भी नहीं। दर्पण की जो स्वच्छता है, उस स्वच्छता पर पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ता है, मगर दर्पण के जो भीतर है वो पूरा जो घन, उस घन के अंदर प्रतिबिंब भी नहीं। घन है, उसका होना है, वहां प्रतिबिंब नहीं, वहां उसका होना है। मगर उसका जो होना है उसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। स्वच्छ दर्पण से बिल्कुल अलग स्वरूप है, उसके परमाणु अलग है, उसकी जाति अलग है, उसके रूप रंग अलग है। ऊपर जो दर्पण है जहां पर प्रतिबिंब पड़ता है, ज्ञानी को ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है, उस अवस्था में वो ध्रुव बाहर जाता हुआ दिखता ही नहीं है। इसलिए बात, मैंने अनंत काल में अनंत भोगों को भोगा, अनंत काल में जी भर के पराये को जाना, ऐसा स्वीकार नहीं हो पाता। ध्रुव 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 का जोर जो जानने गया नहीं। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। ये देह की क्रिया, विकल्प की क्रिया,
ज्ञान की अवस्था की क्रिया, मगर क्रिया में मैं नहीं। क्रिया से पार जो अक्रिय, क्रमबद्ध से पार जो अक्रम, जो है, जो बाहर जाता नहीं। इसे तो इस देह के सांस को भीतर ले जाओ, फिर सांस को बाहर छोड़ो, भीतर ले जाओ, बाहर छोड़ो, भीतर ले जाओ, बाहर छोड़ो। अब जब दो व्यक्ति, एक व्यक्ति यहां बैठा हो और दूसरा पुतला यहां रखा हो, जिस पुतले के अंदर हवा जा रही हो, जिस पुतले में से बाहर हवा आ रही हो, और इस व्यक्ति को तुम कहो कि उसके भीतर थोड़ी तेजी से सांस ले जाओ, उसमें से थोड़ी तेजी से सांस को बाहर ले जाओ, ये व्यक्ति कहता है मैं यहां बैठा हूं, मैं उस पुतले में कहां परिवर्तन करने जाऊं, हवा कैसे जाए और बाहर आए। चैतन्य की ध्रुवता की अनुभूति के बल पर देह रूपी पुतला उतना दूर दिखाई देता है, उसका मालिक मैं नहीं। जब मैं वहां नहीं तो हवा को अंदर ले जाओ और बाहर छोड़ो, उसका कर्ता मैं कैसे बनूं, क्योंकि मैं अपने को उतना दूर देखता हूं। जहां तुम देह को देखते हो वहां मैं अपने को नहीं देखता, तुम अपने को वहां देखते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है मैं इस तरह से प्रयोग करूं। तुम्हें वो व्यक्ति में ही प्राण दिखते हैं, वो पुतले में प्राण दिखते हैं, इसलिए तुम कहते हो कि सांस थोड़ी तेजी से ले, क्योंकि तुमने पुतले में प्राण देख लिए। और ज्ञानी कहते हैं पुतले में मुझे प्राण नहीं दिखाई देते। प्राण माने कौन सा प्राण? चैतन्य प्राण, चैतन्य प्राण। इसलिए तो यह अपूर्व अभ्यास है। यह ध्यान का ऑपरेशन भी मिथ्यात्व के ऑपरेशन में निमित्त बनेगा। जितनी भी भ्रमणा है, धारणा है, मगर इसमें तुम्हारे विकल्पों की पूर्ति नहीं होगी। ऐसे ऐसे लोग जो मेरे नजदीक रहे हुए ज्ञान दीपक है, उनको मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, योगी, उनके वीडियोस दिखाए, सुनाए हैं। ये बैठे हैं मेरे सामने, पूरी दुनिया में उनका प्रचार हुआ, ध्यान की विधि सिखाई, शांति का अनुभव हुआ, मगर जिंदगी की अंतिम घड़ियों में क्या हुआ? कहां चला गया वो ध्यान? और फिर कहना पड़ा सिर्फ धोखा ही दिया हमने, मगर उस समय उनके खुद के पास भी समय नहीं था। मेरे पास में ऐसे एक नहीं, मैं ज्ञान दीपकों को व्यक्तिगत दिखाऊंगा। इतने वीडियोस है जिसमें ध्यान का अभ्यास कराया गया। हर एक ध्यान की शिविर में मैंने सिर्फ इतना कहा कि ध्यान का अभ्यास हुआ ही नहीं जा सकता। एकाग्रता का अभ्यास मत करो, रुचि हो, रुचि हो, अभ्यास नहीं। जैसे एक व्यक्ति के साथ में तुम्हारा मोह ज्यादा है, दूसरे के साथ में मोह है नहीं। अब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तुम्हें दुख हुआ, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु हुई कि तुम्हें दुख नहीं हुआ। अब तुम्हारे अंदर ये विचार चला कि मोह के कारण दुख है। अब समझ में आ रहा है, ये मोह के कारण दुख हो रहा है। ये जो विचार चला उसमें ध्यान का अभ्यास नहीं किया। माने कुछ तो है कि मोह छोड़े तो दुख नहीं होता है, इतनी तो बात सच है। जहां मोह नहीं है वहां दुख नहीं है, जहां राग द्वेष नहीं है वहां पीड़ा भी नहीं है। ये समझ में आने लगा। पराये में मोह नहीं करना, पराये में मोह न करो। कौन मोह न करे? मैं अब पराये में मोह नहीं करूंगा। मैं माने कौन? फिर वो विचार शुरू होगा, मैं माने कौन? मैं अब पराये में मोह नहीं करूंगा। क्या देह मोह नहीं करेगा? ये मोह देह का है, देह में मोह हो रहा है कि आत्मा के भीतर वो मोह का भाव पैदा हो रहा है। मोह देह में पैदा नहीं होता, देह से तो वो मोह व्यक्त होता। इसलिए व्यक्त होता है, मगर देह में कुछ भी नहीं, देह में कुछ भी नहीं, कोई विकार देह में नहीं है। मुर्दा जैसे लेटा हो ऐसे ही ज्ञानी को देह बैठा हो ऐसा ही दिखता है, देह में कोई भाव है ही नहीं।
और आज तक तुमने जो योग की साधना के प्रयोग, पूरे योग माने देह के ऊपर ही, शरीर के तंत्र, जाप, मंत्र, जो कुंडलिनी जगाने के भी मंत्र, उसके भी अलग अलग प्रयोग है, सांस लेने की क्रिया है, कैसे सांस को ले जाए, बाहर छोड़े, किस तरह से उन चक्रों को खोले जो शरीर के बिल्कुल मध्य में है। भले वो कहते हैं ये जो 7 चक्र के बारे में मैं पूरा उसके बारे में कल विस्तार से विवेचन करने वाला हूं। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्र दल, जिसको सहस्त्रा 1000 पखड़ियों वाला जो कमल है, उस कमल के जैसा ही यहां पर एक चक्र है जो योग के हिसाब से बिल्कुल यहां मध्य में, और जो मूलाधार चक्र बिल्कुल नीचे, और यहां से लेकर के यहां धीरे धीरे कैसे विकास होता है, और आज्ञा चक्र यहां पर, और यहां माने यहां नहीं होता, ये ऊपर नहीं होता, आज्ञा चक्र होता है बिल्कुल मध्य में। ये तो अंदर दिखाने का कोई उपाय नहीं है, यहां नहीं होता। ये कहते हैं कि शरीर के बिल्कुल भीतर में, सेंटर में, यहां से, जैसे यहां ऊपर का केंद्र बताया, ऐसे ही ये आंख, ये दोनों भौहे, उनके बिल्कुल बीच में, यहां पर सेंटर में अंदर वो केंद्र है। यदि वो केंद्र आपका यदि खुल गया तो फिर आपके अंदर ऐसी क्षमता आती, ऐसा ज्ञान आता है, अंदर से ऐसी कला प्रकट होती है कि किसी भी परिस्थितियों का फिर आप सामना कर सकते हैं। आपके अंदर कला प्रकट होती है, आप एक गायक हो जाते हैं, लेखक हो जाते हैं, आप में शक्ति ऐसी प्रकट होती है। यदि आज्ञा चक्र, फिर आप गुलाम नहीं रहते। आज्ञा चक्र जिनका खुल गया वो गुलाम नहीं रहता। गुलाम नहीं रहता माने उसका नाम ही आज्ञा चक्र इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे ही पानी पीने की इच्छा हुई कि तुम पानी पीने चले गए, माने इच्छा होती, उसकी आज्ञा को तुमने मान लिया, माने आज्ञा चक्र तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जैसी जैसी शरीर आज्ञा करता है तुम वो करते जाते हो। सो जाओ तो तुम सो जाते हो, जागो तो तुम जाग जाते हो। शरीर जो आज्ञा करता है वो तुम करते जाते हो, तुम्हारा आज्ञा चक्र खुला नहीं, तुम देह के गुलाम हो। मुनिराज भी नींद आती है तो सो जाते हैं, मुनिराज भी भूख लगती है तो आहार के लिए चले जाते हैं, मुनिराज को भी भाव होता है तो शास्त्र लिखने लगते हैं, मुनिराज को भी भाव होता है तो वो शिष्यों को ज्ञान देने लगते हैं। जब भूख लगी भोजन के लिए मुनि चले गए, क्या उनका आज्ञा चक्र नहीं खुला? और तुम्हारा आज्ञा चक्र खुल गया जो तुम गुलाम न बैठे। जिनको देह के प्रति इतना भी मोह नहीं रहा, राग नहीं रहा कि धागा मात्र से देह को ढकने का भाव आए, ऐसे मुनि का आज्ञा चक्र नहीं खुला। और 1 मिलियन व्यूअर्स यूट्यूब पे करके रहूंगा, उनका आज्ञा चक्र खुल गया। ये दुकान जो दुनिया में चल रही है चक्र के नाम पर, ध्यान के नाम पर, तुम मत ठगो, ठगे न जाओ। उसके लिए इस शिविर का नाम रखा यूनिवर्सल समयसार ध्यान शिविर। कोई भी तुम्हें कहे कि मैं ध्यान कराता हूं, आओ बैठो, मैं ध्यान सिखाता हूं, आप बैठो, वो तुम्हारी श्रद्धा का शोषण ही करेगा। तुम्हारी उसके प्रति इतनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के साथ वो खिलवाड़ करेगा। यदि ईमानदार होगा, प्रामाणिक होगा, तो कहेगा कि नहीं करा सकता कोई ध्यान। वरना महावीर भगवान अपने मां बाप को ध्यान करा देते, करो ध्यान, बैठ जाओ, मैं आपका आज्ञा चक्र खोल देता हूं या फिर खुलवा देता हूं। मां बाप तो भटकते रहे, महावीर भगवान का तो निर्वाण हो गया पावापुरी से। कम से कम मां बाप का तो भला कर देते। अरे गौतम स्वामी का कर देते, मगर गौतम स्वामी का भी भला नहीं हुआ।
गौतम स्वामी तो कहते महावीर स्वामी थे तब तक मेरा ध्यान वहां जाता रहा, वे गए कि अपने अपने में लीन हुआ। उनके कारण मेरा नहीं हुआ, उनके जाने के कारण मेरा ध्यान लीन हुआ। वास्तव में तो कोई पराया तुम्हें ध्यान में लीन नहीं कर सकता। प्रामाणिक व्यक्ति कह देता है मेरे पास में वो कला नहीं, क्योंकि जिसने पाया वो कहेगा कि पाया जा ही नहीं सकता। एक बात ध्यान में रहे, ज्ञान की कक्षा होगी, ध्यान की नहीं। ज्ञान का आदान प्रदान होगा, ध्यान का नहीं। ज्ञान दिया जाता है, लिया जाता है, ध्यान लिया दिया नहीं जाता। इसलिए समोसरण में तीर्थंकर परमात्मा ज्ञान देते हैं, ध्यान नहीं देते। इसलिए देशनालब्धि होती है, मगर ध्यान की कोई लब्धि कोई दूसरे से नहीं हो सकती। अपने आप ध्यान अंतर्मुख होता है। सात में से एक भी चक्र का जिसे नाम भी नहीं पता है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को 7 चक्र के नाम नहीं पता थे, ये मुझे पता है। फिर भी उनकी दशा को देखो, वो जो वितराग भाव वो कहां से प्रकट हुआ? वितराग परिणति आत्मा में जो प्रकट हुई वो कैसे हुई? ज्ञान का भाव समझा और भाव समझ करके वो विचार ध्यान में परिणमित हुआ। कहा कि तुम इसका ध्यान करो, आत्मा का ध्यान तुम करो, तुम आत्मा का ध्यान करो, तुम आत्मा का ध्यान करो। तो तुम्हारे कान में क्या सुनाई देगा? ये वाणी सुनाई देगी ना, ये शब्द तुम्हारे कान में सुनाई देंगे। तो तुम्हारा ध्यान तो शब्दों में जा रहा है, अंदर कैसे जाएगा? तुम आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे, सुनाने वाले की वाणी का ध्यान कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान तो वहां केंद्रित हो रहा है, आत्मा में कहां हो रहा है? इसलिए सुनना तो बंद हो जाता है जब ध्यान में जाता है। इसलिए गाइडेड मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। यह दुकान है गाइडेड मेडिटेशन की। ध्यान के लिए थकान जरूरी है, यह नियम जानो, उसके बिना ध्यान नहीं होगा। क्योंकि ध्यान की विधि और नींद की विधि समान है। जैसे नींद के लिए थकान चाहिए, ऐसे ही ध्यान के लिए थकान चाहिए। नींद के लिए शरीर की थकान जरूरी है, ध्यान के लिए संसार परिभ्रमण की थकान जरूरी है। इतना ऊब चुका हो संसार से, परिभ्रमण से। संसार कहूं तो पत्नी मत समझना, क्योंकि पत्नी को छोड़कर के हिमालय पर बैठने वाले बाबा बहुत है, मगर है संसार में, क्योंकि उन्हें मुंबई के ट्रैफिक की आवाज सुनाई देती है हिमालय के पहाड़ पर। वो संसार नहीं छूटा। संसार पत्नी है ही नहीं, पति है ही नहीं, विकल्प संसार है। मैं संसार से उब चुका हूं, अर्थात मैं उन विकल्पों से उब चुका हूं। अब मैं अपना धन खर्च नहीं करूंगा, अब मैं अपनी लक्ष्मी का उपयोग कीचड़ के लिए नहीं करूंगा। खुद प्यासा बैठूं और धन कीचड़ के लिए नहीं। और जब मैं तुमसे कहूं कि मैं अपने वैभव का, अपनी लक्ष्मी का उपयोग कीचड़ के लिए नहीं करूंगा, ये कीचड़ कौन? जब मैं महावीर भगवान के सामने बैठा, पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठा, हमेशा ये विचार, गजपंथा में अब शिविर होने के लिए 7 जून को वहां गजपंथा में मैं रहूंगा जंगल में। आप लोग तो आएंगे ही 7 जून को, 6 से 8 जून का 3 दिन का 2 साल के बाद में मिलना होगा।
बहुत से लोग गजपंथा में इंतजार करते, पार्श्वनाथ भगवान के सामने मुझे क्या भाव आया था, अपनी लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करूंगा कि कीचड़ रहता ही नहीं। फिर ज्ञान की लक्ष्मी, जानना जानना जानना। जिस समय हाथ जोड़ा, भक्ति करने का भाव आया, विकल्प आया, पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने का राग का भाव आया, अहो भाव आया, उस राग के भाव में ज्ञान जाता है, जानने को भी, करने को नहीं। राग के भाव को जानने के लिए जो ज्ञान जाता है, उतनी उदासीनता की ज्ञान की अवस्था उस राग को जानने तक भी न जाए, अर्थात ज्ञान की लक्ष्मी का उपयोग पार्श्वनाथ भगवान की पूजा के विकल्प के कीचड़ में खर्च न हो, ज्ञान की लक्ष्मी अंतर्मुख हो, तो फिर वो कीचड़ एक और रह जाता है। भक्ति करने का भाव, मैं पहाड़ चढ़ा था, 442 सीढ़ियां चढ़ करके 7 जून को ऊपर चढ़ा था, उस समय यही विचार चल रहा था, ज्ञान की लक्ष्मी, उस लक्ष्मी का कीचड़ के लिए उपयोग न हो, अपना धन कीचड़ में खर्च न हो, और उस समय ही डिस्कनेक्ट होते हो। उस समय वो विकल्प नहीं रहता, क्योंकि विकल्प को जो पोषण मिलता था वो उपयोग से पोषण मिलता था। उपयोग विकल्पों का पोषण करता है। जैसे क्रोध आया और उपयोग क्रोध में गया, क्रोध को पोषण मिला, अटेंशन मिला। सीधी सी बात है, मेहमान तुम्हारे घर में बैठे, तुम उनके सामने ही बैठे रहो, ध्यान उनका ही रखो, वो जाएंगे ही नहीं। उन्हें एक रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आप उनकी ओर देख रहे हो। क्रोध का भाव जब उत्पन्न हुआ तब आपने क्रोध को देखा, क्रोध को देखा, इसलिए क्रोध पुष्ट हुआ, ऐसा मत समझना। क्रोध को देखा, क्रोध को देखा, क्रोध आया, मैंने क्रोध को देखा, क्रोध आया, मैंने क्रोध को देखा। उस समय मैंने चैतन्य परमात्मा को नहीं देखा, क्रोध को देखा। उस समय मैंने चैतन्य परमात्मा को न देख करके चैतन्य परमात्मा का अपमान किया, अपमान किया। जो परमात्मा का अपमान करता है वहां क्रोध का कीचड़ पैदा होगा ही होगा, क्योंकि परमात्मा का अपमान करने वाले के पास में विकृति कैसे नहीं आएगी। इसलिए जब उपयोग परमात्मा में गया, निज परमात्मा में, तब वो कीचड़ भी नहीं हुआ, क्योंकि सम्मान हुआ। अब वो विकार हो कैसे, वो क्रोध आए कैसे, क्योंकि क्रोध तो तब आता है, ये शत्रु आया, ये जाना, और यहां चैतन्य जानने में आता है। शत्रु का पता नहीं तो क्रोध होगा कैसे। वृत्तियां ऐसे अंदर से छूटती जाती है, और तुम्हें भी ऐसे ही छूटेगी। तुम्हारा ज्ञान का दीपक भी प्रज्वलित होगा। इसी बल से, इसी जोर से ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा। जिस समय तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, होगा होगा होगा, उस समय तुम्हें ये वचन याद आएंगे कि किसी दूसरे ने नहीं कराया। फिर शिष्य गुरु का उपकार क्यों मानता है? गुरु का उपकार मानता है क्योंकि अनुभूति के काल में, हे गुरुदेव आप बीच में न आए, आपका अहो अहो उपकार। अनुभूति करा दी नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने भोजन बनाकर तैयार किया, भोजन खिला रहा हो कोई, और उस समय उसने वहां भोजन रखा है, आप भोजन करते हैं, उस समय वो व्यक्ति एक साइड में बैठा है, आपको बार बार पूछ करके परेशान नहीं करता, खाना कैसा बना है, खाना कैसा बना है, खाना कैसा बना है। आप कहेंगे कि चुप होके बैठ जाओ, खाने तो दो। और जिस समय आपने खाना खाया, उस समय वो बनाने वाले ने, पकाने वाले ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। यही बहुत है। एक पका कर दिया और दूसरा आपने जब खाया उस समय उसने बीच में टांग न अड़ाई। ये बहुत हुआ।
ये गुरु का उपकार कि गुरु ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को जब तुम ध्यान में रूपांतरित करते हो तब वो बीच में नहीं आते हैं, तुम्हारे विकल्पों में नहीं आते। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप पामर पर प्रभु कियो, प्रभु करो अहो अहो उपकार। कौन सा उपकार किया? क्योंकि जो अनुभव में आया, अनुभव में तो आप आए ही नहीं। जो अनुभव में आया वह तो आत्मा अनुभव में आया। वाणी तो आपने दी थी ना, आपने आत्मा नहीं दिया, आपने तो वाणी दी थी जिसका तो अनुभव ही नहीं हुआ। तो फिर क्यों उपकार? वाणी तो आई ही नहीं अनुभव में, वाणी तो बाहर छूट गई, फिर भी उपकार आपका? क्योंकि जब अनुभूति हुई तब वाणी देने वाला भी उस समय बीच में नहीं आया। आपका ओहो ओहो उपकार, ऐसा ओहो ओहो उपकार का भाव है कि गुरु बीच में नहीं आता जब आनंद को मैं भोगता हूं, वरना थोड़ा भी सहाय मदद करने वाला भी बीच में बार बार आता है, देख मैंने तेरे लिए क्या किया। धरी मौनता एम कई सहज समाधि माय, ये वाक्य का भाव वह है। उपदेश दिया मगर फिर मौन हो गए, तभी तो डिस्टर्ब नहीं किया शिष्य को, तभी तो शिष्य ने कहा सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान। जब गुरु मौन हो गए तब शिष्य को भान आया, क्योंकि वहां डिस्टर्बेंस नहीं था वाणी का। अब वहां गुरु बीच में नहीं आ रहे थे। महावीर भगवान भी उस रास्ते पर सामने आए तो समझना कि वह रास्ता झूठा है, तुम उस रास्ते पर नहीं। जो तुम्हारा ध्येय है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम कहीं गलत जगह पर हो। तो ध्यान के बारे में सबसे पहले आज मुझे आपको यह बताना था, कोई आपको ध्यान करा नहीं सकता, गुरु भी, कुगुरु तो करा ही नहीं सकता, सदगुरु भी नहीं करा सकते, तीर्थंकर परमात्मा भी ध्यान करा नहीं सकते। ध्यान करना सीखना नहीं है, ध्यान सभी को आता है। अज्ञानी कहां भूल करता है? ज्ञानियों के सामने बैठ करके ज्ञानियों की नकल करता है, उसमें भूल करता है। जैसे कृपालु देव की यह तस्वीर देखो, यह समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, अब सुनो। समझने के लिए फिर से कह रहा हूं, यह 4 बजे की तस्वीर है। जो परम कृपालु देव आत्मा के ध्यान में लीन हुए। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें आत्मा के ध्यान में लीन होना है। तो तुम्हें क्या करना होगा कि जैसा कृपालु देव करते हैं ऐसा करना होगा कि तुम यहां आकर बैठ गए, कृपालु देव के सामने आकर के बैठ करके तुमने हाथ ऐसे रखे, कृपालु देव ने जैसे पैर पे पैर रखे, तुमने ये किया, पद्मासन लगा करके बैठ गए, और फिर कृपालु देव जैसी दशा आ जाए। ये तस्वीर को देख करके बैठ गए, या फिर जीवंत गुरु उनके सामने भी तुम ऐसे बैठ जाओ और वो जैसा कर रहे हैं ऐसा तुम करो, वो जिस तरह से बैठे उस तरह से तुम बैठो। बात क्या थी? रहस्य क्या था? मैं अक्सर इस रहस्य को खोलता हूं। सुबह 9 बजे कृपालु देव नाश्ता करने बैठते थे, तो नाश्ता करने के काल में ये जो देह की क्रिया हो रही थी, उस देह की क्रिया में कृपालु देव को भेद विज्ञान रूप तत्व विचार चल रहा था। वो भेद विज्ञान जो मैं कहता हूं, चावल को दूसरी थाली में डाला, ऐसे ही एक थाली सामने, एक थाली ये पेट, जिसके अंदर ये अनाज चावल का दाना इसमें गया, मगर मेरे भीतर नहीं गया, ज्ञान के भीतर नहीं गया। ये विचार चल रहा था, ये तत्व विचार चल रहा था। फिर कृपालु देव दुकान की ओर जाते हैं, रास्ते पर चलते हुए जाते हैं, मगर चलने वाला चैतन्य नहीं, वह तो अचल है। संयोग से देखोगे तो देह से चलता हुआ आत्मा भी दिखाई देगा।
अभी आत्मा यहां है, अभी आत्मा यहां गया, अभी मध्यलोक में है, अभी ऊर्ध्वलोक में गया, लोक के अग्रभाग पर गया। ये संयोग से देखोगे तो, ये दो को देखोगे तो, आत्मा को आकाश के साथ में मिलाकर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ नया हुआ, यहां था वहां होगा। यदि आकाश को, मध्यलोक को देखोगे तो मध्यलोक में था, ऊर्ध्वलोक में होगा। मगर आत्मा को चैतन्य मात्र देखोगे तो यहां या वहां वो भेद नहीं दिखाई देगा। किसी पराये के साथ में जब तुम एक वस्तु को जोड़ते हो तब फिर वो नयापन दिखता है। किसी पराये के साथ में न जोड़ो और एक ध्रुवता को देखो तो उसमें नयापन दिखेगा ही नहीं। नया 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 दिखेगा नहीं, स्थिरता दिखेगी। इसलिए विमान को जब तुम टेक ऑफ होता हुआ, लैंड होता हुआ देखते हो ना, उसका रहस्य यही तो है। विपरीत से पता चलता है। आकाश में विमान में जब तुम बैठे हो तुम्हें ऐसा अनुभव होता होगा कि विमान स्थिर हो गया है, ऐसे चल ही नहीं रहा। और उस समय आकाश में विमान की गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो विमान चल रहा है। वहां तो पता भी नहीं चलता। ये पता चलता है वो भी मैप में देख करके चलता है। अभी मैं कनाडा था, अमेरिका की स्थापना जो थी वहां गया तो वापिस आ रहा था, मुझे मां याद आ रही थी। वो कह रहे थे कि बहुत युद्ध चल रहा है, वहां मत जाना। और मैं जब गया तब मैं बोल के गया था मैं जाऊंगा। और मेरा विमान कनाडा से जब भारत आ रहा था, बिल्कुल कीव के ऊपर ही विमान निकला। वहां वो मैप से पता चला नीचे कीव है। रशिया का एयर स्पेस अमेरिका वालों के लिए बंद कर दिया है, मगर यूक्रेन का चालू है, उनके साथ तो दोस्ती है। तो विमान सीधा कीव से ऊपर से, मगर वो पता भी चला जब वहां पर टीवी की स्क्रीन में देखा कि हम कहां हैं, वरना कैसे पता चलेगा अंधेरे में कि विमान कहां है। गति का पता ही नहीं चलता। 1000 किलोमीटर की स्पीड से, कभी कभी तो 1200 किलोमीटर की स्पीड से, पता नहीं चलता। और जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, 200 किलोमीटर की स्पीड, वहां बताता है, मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन आती, पता चलता है विमान कितनी स्पीड से चल रहा है। 200 किलोमीटर की स्पीड, मगर इतनी तेजी से चलता हुआ विमान दिखा। उसका कारण क्या? जब विमान नीचे उतरता है लगता है बहुत तेज हो गया। तेज हो नहीं गया, तेज है, चल रहा है, उसका अनुभव हो रहा है। आकाश में उससे 5 गुना तेज चल रहा था, मगर गति का एहसास तब होता है सामने कोई स्थिर हो, वरना पता नहीं चलता। कोई दूसरा सामने दिखाई तो दे कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी गति चल रही है। और जैसे ही विमान नीचे उतरता है, एक बिल्डिंग दिखाई दी, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, ये स्थिर है। स्थिर को देखो तो तुम्हारी अस्थिरता का पता चलता है। विपरीत से पता चलता है सत्ता का, स्वरूप की सत्ता का। विपरीत चाहिए एहसास दिलाने के लिए, इसलिए वहां पर रह करके वहां का अनुभव नहीं होता। इसलिए द्रव्य में द्रव्य का अनुभव नहीं होता, विपरीत में होता है। अनित्य पर्याय में नित्य का अनुभव होता है, विपरीत में। गति संयोग से देखोगे, मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक की गति हुई। स्वभाव से देखोगे गति है ही नहीं। परम कृपालु देव जब चलते थे, दुकान जाते थे, तो वे अचल स्वभाव का तत्व विचार चलता था। अचल चैतन्य। कृपालु देव नोट गिनते थे, पैसे गिनते थे। कृपालु देव व्यापार करते थे। पृथ्वी का एक जीव के मुर्दे को देखते थे। जवाहरत का उनका व्यापार था।
लाखों का व्यापार था। मगर उनका जोर व्यापार पर था, उनका जोर व्यापार पर था। वह व्यापार नहीं जो माल दो और पैसे लो, वह व्यापार नहीं जो शुभ और अशुभ भावों का व्यापार हो और कर्मों की कमाई हो, वह व्यापार नहीं। उनका व्यापार चलता था उपयोग, जानना यही व्यापार है। चल रहा है जानना 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 जानना, ये व्यापार चल रहा है। अपना ही अपने में है, पर का अपने में आना होता ही नहीं है। अपना ही अनुभव होता है। तुम बैंक में एटीएम मशीन में अपना कार्ड डालो और जो पैसे निकलते हैं, जैसे ही पैसे निकलेंगे तुम कितना उपकार मानते हो, मुझे इतना पैसा दिया, तुम्हारा आभार। बैंक वालों का उपकार मानते हो कि मेरा था मुझे मिला, उसमें उपकार किसका? अनुभूति होती है कि ज्ञान आत्मा का है, आत्मा को प्राप्त हुआ, बस पर में से आया ही नहीं है। इसलिए पर की गुलामी भी नहीं होती कि तुम्हारा बहुत उपकार, तुमने मुझे मदद की। इसलिए ज्ञानी देह का उपकार नहीं मानते कि मुझे ठंडा है गर्म है जानने के लिए चमड़ी ने मदद की। ये आंख का मैं उपकार मानता हूं जिसने मुझे शास्त्र को जानने के लिए सहयोग दिया। नहीं, इसलिए शरीर का उपकार नहीं मानते। जिसने सहयोग दिया उसका उपकार नहीं मानेंगे। देह ने इतना तो सहयोग दिया, देह ने सहयोग दिया है भटकाने में अनादि काल से। सिद्ध भगवान अशरीरी है, वहां देह है ही नहीं। कृपालु देव दुकान पर बैठे हैं, फिर ये विचार चलता है, सुबह नाश्ता कर रहे थे, दुकान पर जा रहे थे, व्यापार कर रहे थे, ये सब विचार चला और शाम को 4 बजे वे बैठे। 3:55 पर उनके अंदर ऐसा विचार चलना शुरू हो गया। 4 बजे वे अपने आत्मा में लीन हुए और ऐसे बैठे। ये 4 बजे और वो तस्वीर किसी ने खींच ली, वो तस्वीर अब यहां रखी। अब तुम देखते हो परम कृपालु देव का वैराग्य, परम कृपालु देव की दशा कि मच्छर बैठते तो भी कृपालु देव को कुछ नहीं होता। कैसी दशा? तो मुझे कृपालु देव जैसा होना है, क्या करूं कि जैसे कृपालु देव है ऐसे ही मैं बैठ जाऊं। तस्वीर 4 बजे का शरीर का रूप दिखाती है, तस्वीर सुबह 9 बजे से अंतर में क्या चल रहा था वो नहीं बताती, और वो महत्वपूर्ण है, ये तस्वीर महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए चैतन्य तत्व विचार ध्यान में रूपांतरित होता है, तस्वीर के सामने बैठना ये ध्यान में रूपांतरित नहीं करता है। ये भाव समझो ध्यान का। ऐसे ही असली राज रहस्य आगामी 2 दिनों में 3 दिनों में हम जब बैठेंगे रात्रि के समय, ध्यान के बारे में जितनी भी धारणाएं फैली है, जो मैं हमेशा कहता हूं, ज्ञान दीपक सम्यक दर्शन पाए, यदि नहीं पाए तो भी वो इतना तो परिपक्व हो कि कोई माई का लाल मेरे ज्ञान दीपक को ठक्कर के न जाए ध्यान के नाम पर, उतना तो वो पक्का हो जाए। लोभ दिखाकर, भय दिखाकर, तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर कल पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्मोत्सव है।
कट करेंगे, कल बर्थडे है। उनके बर्थडे के दिन यदि कट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? केक नहीं, मोह की गांठ को काटेंगे, मोह की ग्रंथि को काटेंगे, मिथ्यात्व के घने अंधेरे को काटेंगे, कट तो करेंगे। गुरुदेव के जन्मोत्सव के दिन कल सुबह से समय सार की गाथाओं पर पूजा होगी। 8:42 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें आपके लिए जो मैंने 142 गाथाएं चुनी हैं, जिनको मैं अभी शाम के भोजन से पहले प्रवचन हॉल में मिल चुका हूं, और जिन्होंने अपने नाम लिखा दिए आए हैं, उसके अलावा कोई नए आए हो तो सत्संग के बाद में सिर्फ 5 मिनट का समय है, मैं कमरे में रहूंगा। उस समय आप अपनी अटेंडेंस बता देना, तो आपके लिए भी वो गाथा का अलॉटमेंट, गाथा आपको कल सुबह की पूजा के लिए दी जाएगी। इसके अलावा अभी जिस निमित्त से हम यहां पर मिले हैं, समय सार पूरी पृथ्वी पर पहुंचा है, ईमेल के माध्यम से। उससे पहले 158 देशों में मैंने आपको बताया था, जिन जिन 158 देशों में मैं 2014 से 17 के बीच में गया, उन देशों में वहाँ के लोगों का जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला था वो तो मैंने पहले आपको बताया। इंडोनेशिया में मैडान यूनिवर्सिटी में आत्मसिद्धि शास्त्र को सिलेबस में रखा। दुबई की नेशनल लाइब्रेरी में मुस्लिम धर्म के ग्रंथ के अलावा, इतने वर्षों के इतिहास में मुस्लिम के अलावा कोई शास्त्र दुबई की नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया हो तो वो आत्मसिद्धि शास्त्र। ऐसे ही इंडोनेशिया में मस्जिद इस्तकराया, वहाँ पर इस्तिकलाल, उस मस्जिद के अंदर उस शास्त्र की वहाँ स्थापना हुई। मावार शारोन चर्च है, चर्च के अंदर अलग अलग जगह पर, मुझे तो सबके नाम भी अभी याद नहीं है, अभी हम उसकी वीडियो देखने वाले हैं, कि जिस तरह से वो एक सपना था 142 देशों में जाने का, वो एक सपना कृपालु देव की वाणी सब जगह पहुंची। उस समय का जोश था, वाणी पहुंचे ही पहुंचे। 2014 से लेकर के 2017 तक आप विचार करो, 3 साल के भीतर 415 फ्लाइट पकड़नी थी मुझे। फ्लाइट, एक फ्लाइट पकड़नी हो तो कैसा हाल होता है, पिज्जा खाने में फ्लाइट छूट जाती है। 415 फ्लाइट में तो क्या होगा, पिज्जा भी सामने होता था, पास्ता भी सामने होता था, मंचूरियन भी होता था, मगर मैं अपना राइस कुकर साथ में लेकर गया। उसमें खाना बनाता, चावल बनाता। मेरी बैग के अंदर एक तो राइस कुकर होता और आत्मसिद्धि शास्त्र होता, मिर्ची होती, लाल मिर्ची। पानी डाल करके चावल डालता अंदर और लाल चावल हो जाते, पुलाव समझ करके खाता।
और 2 साल तक मैंने ऐसे ही लाल चावल पुलाव समझकर खाया। 2016 में फिर यहाँ पर छेद हो गया, अल्सर हो गया, जैसे दीवार के अंदर छेद हो जाता है। उस समय भी वो जोश था, कैसे भी करके ये वाणी पूरी पृथ्वी में पहुंचे, ये शरीर बचे या न बचे, कृपालु देव की वाणी पहुंचे, वह भाव था उस समय। और ये दोबारा ये अंतिम भाव कि समय सार पूरी पृथ्वी पर पहुंचे, बस इति अलम, इसके आगे अब और कुछ भी नहीं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण